हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं बहुत लंबी वीडियो होने वाली है और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पहले ही इन सब चीज़ों पे स्टॉप लगा देना चाहिए था। बट कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता थी, कुछ चीज़ें मुझे रिसेंटली एक दो दिनों में पता चली है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई हूँ। मैं यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं लेने वाली हूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं लेने वाली हूँ। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई हूँ। पहले तो जो 4,40,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगी। इस वीडियो के बाद आप चाहे तो मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ तो उन्होंने क्वालिटी देखी होगी, अच्छा बुरा कुछ, तभी तो सब्सक्राइब किया होगा। ऐसा तो सब्सक्राइब कर नहीं लिया होगा। उसके बावजूद भी मेरे 4,000 व्यूज आते हैं और मैं प्रॉपर यहाँ पे काम करती रहती हूँ। मतलब कि मेरी शायद ही किसी एक दिन ऐसी होती होगी कि वीडियो नहीं है ना, वरना मेरी हर रोज वीडियो जाती है, शॉर्ट्स आते हैं। मेरे शांति की लाइफस्टाइल पे ही देख लीजिए, 2-2 हजार व्यूज आते हैं शॉर्ट्स पे। बट मैं कंटिन्यू काम करती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे काम करना अच्छा लगता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मुझे 4 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो मेरा एक डेली कंटेंट, क्योंकि मैं एक नमक तेल और नून रोटी बनाने वाली ब्लॉगर हूँ। मैंने अगर आपको कंट्रोवर्सी देखना पसंद है तो यूट्यूब पे करोड़ों चैनल है, जिसमें लाखों इंडिया में चैनल है और हजारों चैनलों पे इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही डिसेंट, मतलब जो मेरी चीजें चल रही होती है, मैं लाइक खाना बना रही हूँ वही चीजें मैं दिखाती हूँ। मैं कोई भी चीजों को किसी दूसरे वे में उसको घुमा के फिरा के इसमें उसमें करके नहीं परोसती हूँ आप लोगों को। हाँ, टाइटल थंबनेल थोड़े से होते हैं, क्योंकि लगता है ना कि थोड़ा सा क्लिक बैट कर लेते हैं। एक टाइम पे ना जब आप काम करते करते फ्रस्ट्रेट होते हो तो भाई यूट्यूब पे ना टाइटल थंबनेल ही आपके वर्क करते हैं, और ये चीजें चलती हैं। कोई बहुत ज्यादा आपके माइंड से खेलता है, और मैं हूं कि एक थोड़ा सा इधर से उधर नहीं डालेंगे तो वो चीजें लोग देखते भी नहीं है। ये जो यूट्यूब की सच्चाई है, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ। बट हाँ, उतना तो मैं करती नहीं हूँ कि आपको मेरे चैनल पे कंट्रोवर्सी में किसके साथ करूंगी और क्यों करूंगी, क्योंकि उसके पैसे तो हमें खाने नहीं है। मेरे मायके को लेके मैंने वीडियो बनाई, मेरे घर से मेरे सबके, मैं नाम नहीं लूंगी, सबके ऊपर से लेके नीचे तक कॉल आई है मेरे को कि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं जानी चाहिए। उन वीडियो को भी डिलीट करने के लिए मेरे पापा उस रात को पूरा तहलका मचा के रखे थे बनारस में। मैंने स्टॉप कर दी वहीं पे चीजें, क्योंकि ठीक है, मेरे हस्बैंड, देखिए मेरे हस्बैंड यूट्यूब पे नहीं है, तो उनके बारे में अगर गलत सलत उल्टा पुल्टा तिगड़िंग बिगड़िंग फालतूगिरी लोग कमेंट में करके चले जाते हैं। और कुछ लोगों ने तो इतनी गंद मचा दी है कि बस आप मेरे से 2 घंटे की मुलाकात करो या 2 दिन की मुलाकात करो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मैं मिलती हूँ। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिल चुकी हूँ पिछले 2023 से लेके 2024 में, बहुत सारे लोगों से मैं मिली। और जो भी मुझे थोड़ा भी जानते हैं वो तो मेरी बुराई करेंगे नहीं, और जो मेरी बुराई करेंगे या की होगी या कर रहे होंगे, मैं उनकी बात करूं, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, तो वो मेरे अपने होंगे ही नहीं। लेकिन मेरी एक पर्सनालिटी है, मैं एक बहुत छोटी ब्लॉगर हूँ, बहुत छोटी ब्लॉगर हूँ। अगर मेरे ऊपर एक खरोच भी आएगी ना तो मेरे लिए कोई बोलने वाला नहीं। मेरे को कुछ भी हो जाएगा ना तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है, चाहे मैंने भले ही कितने कितने ही लोगों के लिए अच्छा किया है, क्योंकि मैं किसी की चाटुकारिता करके आगे नहीं बढ़ी हूँ। जो कुछ भी है गांव की शांति, ये जो शांति है वो आप लोग के प्यार और सपोर्ट से है, किसी की चाट चाट के नहीं बनी हूँ। अच्छा, मैं ये स्टार्ट करती हूँ कि मैं कहीं गई स्टार्टिंग में, वहां पे आप लोगों ने मुझे उतना एंजॉय करते नहीं देखा। कहिए मेरे व्यूवर्स उस टाइम पे बहुत, आप लोगों ने बोला आपकी रील इनके साथ नहीं है, आपकी वीडियोस इनके साथ नहीं है, आपकी इतनी रील नहीं है, सारे आप कहाँ थी। तो देखिए मेरी एक पर्सनल चॉइस है, मैं किसी की रील हो या रियल लाइफ हो, किसी की जिंदगी में घुसना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मैं सबसे मिलती हूँ ना बहुत प्योर हार्ट के साथ में, बहुत ही अच्छी वे में, मतलब कि उन लोगों के बारे में मेरी पॉजिटिव ही थिंकिंग होती है। मैं बहुत खुशी के साथ किसी से मिलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं अपने मन में चीजें रख के उसको प्लान नहीं करती रहती हूँ। मैं होती कुछ और दिखाती कुछ और तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो मेरे मुंह पे होता है, मैं हंसती बोलती सी चुलबुली सी हूँ। मैं मेन टॉपिक पे आती हूँ कि आखिर में बात क्या हुई है। पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ, फिर इस वीडियो को प्लीज प्लीज आप लोग आज देख लीजिएगा। मैं बहुत दुखी होके और बहुत ज्यादा, मतलब पिछले 5 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ परेशान हो, मैं बताती हूँ आप लोग को, वो उस बात पे भी आती हूँ। मैं इस टाइप की वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ। तो हाँ, तो रील लाइफ हो या रियल लाइफ हो, मैं किसी की जिंदगी में नहीं घुसती। अब मान लीजिए कि 2 क्रिएटर यहाँ पे रील बना रहे हैं, तो जब तक वो मुझे नहीं कहेंगे कि शांति आओ, मेरा ये नेचर है और इसको कोई झुठला नहीं सकता है, तब तक मैं उनकी वीडियो में नहीं जा सकती हूँ। ये मेरा है।
जिनको मैं बहुत अपना मानती हूँ, हक जताती हूँ, उनके साथ तो मैं बिल्कुल बनाऊंगी। बट मुझे थोड़ा सा भी लगा कि सामने वाला नहीं चाह रहा तो मैं बहुत दूर होती हूँ। और कितने लोग होते हैं कि झूठी तारीफ कर करके, झूठा झूठा वादा करके, झूठा झूठा बोल करके कि अरे फलानी तो बहुत अच्छी है, फलाने तो बहुत अच्छे हैं, आप ही झूठ झूठ इतना झूठ बोलेंगे आपके सामने, आपके मुंह पे इतना झूठ बोलेंगे तो आप उनकी गुड बुक्स में आ जाओगे। खूब वीडियो बनाओ, खूब रील बनाओ, आपका भी चैनल चल रहा, मेरा। मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई सामने से बात किया, बहुत अच्छे से बात किया, तो मैं भाई यूट्यूब पे हूँ, किसी क्रिएटर से मिलूंगी तो थोड़ा बहुत वीडियो शूट करती हूँ। बट मुझे नशा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मेरे फैमिली में मेरे खुद के मेरी ससुराल की फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी। आती हैं, मैं कभी फोन नहीं उठाती हूँ। 8-8 दिन सब लोग रहेंगी घर में, इसके बावजूद भी मेरे वीडियो में कोई नहीं दिखता है। मैं इतनी बारीकी से भी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली की प्राइवेसी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। दूसरी बात, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो आती हैं मेरे घर पे, जिनके घर भी मैं जाती हूँ, और कई बार काम की वजह से हम पूरा पूरा दिन एक साथ में रहते हैं। बट मैं कभी भी फ़ोन उठा के वीडियो नहीं बनाती हूँ। और अगर उनमें से कोई ये मेरे वीडियो देख रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या ये सच है कि नहीं। मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे रिश्तेदार इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए यूट्यूब बहुत पूजा है, मेरे बरसों का मेहनत है। तो इस पूजा को मैं पूजा की तरह ही रखती हूँ। बहुत दिल में मेरी जगह है। चीज़ें क्या हुई हैं वो बताती हूँ। तो इस वजह से मैं किसी की चाटुकारिता करके होती तो मेरे भी मिलियन में होते। कभी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि फलाने के तो इतने हो गए और आप तो अभी इतने पे ही अटकी हैं, इतने सालों से करें। हाँ, मैं इतने पे ही हूँ और मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। मेरे भी फैमिली में बहुत सारे टॉपिक है, ला सकती हूँ। मेरे हस्बैंड यूट्यूब पे मेरे लिए नहीं बोलते हैं। इस बात से आप जो भी चाहे सोच सकती है, लेकिन इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का कहना है कि तुम करो। मेरे पैसों से मेरे हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी अर्निंग करती हूँ। मेरा मन करता है मैं इस दीवार में प्लास्टर करवा दूँ या यहाँ पे सोने का जड़वा दूँ, ये मेरे खुद की होती है। मेरे हस्बैंड उन सब चीज़ों का, जबकि हमारा ज्वाइंट खाता ही है, मतलब अर्निंग जो होती है वो ज्वाइंट खाते, मतलब कि अब जाके थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो सेपरेट किया। स्टार्टिंग में ज्वाइंट खाते में ही हमारी सैलरी आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन उनका कहना है कि भाई तुम करो, अगर तुमको पसंद है तो करो। क्योंकि मेरे हस्बैंड किसान है, आपको पता है। वो साथ में एक यहाँ के एक क्या बोलते हैं, एक पूजनीय नागरिक जिसको कहते हैं, क्योंकि कई लोग उनको बहुत मानते हैं। इस क्षेत्र में पिंटू ओझा का नाम है, बहुत ज़्यादा नाम है। तो वो उन सब चीज़ों में रहते हैं। अभी कहीं पे कुछ हो गया तो वो गए उसकी हेल्प के लिए। बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। किसी को 12 बजे रात को भी हॉस्पिटल ले जाना है, पता चले कि हॉस्पिटल गए हुए हैं, तो उनको इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना। और मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे अगर हस्बैंड यूट्यूब पे नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वरना आप एक बात सोचिए कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम वीडियो बनाते तो क्या हम अब तक मिलियन में नहीं होते। मेरे हस्बैंड आते, कैमरे के सामने लिपटा झिपटी करते, हम लोग, वो भी मेरे लिए कुछ बोलते, मैं उनके लिए बोलती, तो क्या आज मेरे चैनल मिलियन में व्यूज नहीं आते? क्या आज मेरे चैनल 4000 पे रहता? आप खुद सोच के बताइएगा। आप लोग व्यूवर्स हैं, आप लोग जेन्युइन बताइएगा कि क्या मेरा चैनल बहुत हाई लेवल पे नहीं होता। अगर हम दोनों रील में रहते, खूब अच्छी अच्छी रील बनाते, खूब अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाते, तो हम तो अच्छा खासा कमाते, लाखों में कमाते, अच्छी अच्छी जगहों पे जाते। लोग हमारी जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं और करते बहुत हाई लेवल पे करते अगर वो उसमें। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड का साफ कहना है, आप जो कर रही हो करो। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है। पहनने ओढ़ने, किसी भी चीज़ के लिए पहनने ओढ़ने पे आऊँ, क्योंकि मेन टॉपिक यहीं से उठा है, वहाँ पे मैं आती हूँ। हाँ, तो ये बात है। तो मैं किसी की ज़िंदगी में नहीं घुसती हूँ। अगर मुझे किसी से, हाँ, कैमरे के लिए भी फेकनेस नहीं करती हूँ। अभी मैं रिसेंटली कहीं गई, वहाँ पे जिसको मैं नहीं पहचान रही थी तो मैं झूठ मूठ का गले लगा के वो नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती। अगर मैं सामने वाले को जानती हूँ बाई फेस बाई नेम, तभी मैं किसी को वो कर सकती हूँ। मैं बहुत प्यार देती हूँ, मेरा नेचर बहुत ही ज़्यादा अलग है। लेकिन कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा दुखी किया, और जिनके लिए मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में सामने वाले से मिली। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ, बट हाँ, मैं लेना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा चैनल बहुत, भाई मेरा 2 लाख 4 लाख 8 लाख व्यूज़ नहीं आते, मेरे बहुत कम व्यूज़ आते हैं ना। मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड है। मैं नॉर्मल अपना ब्लॉगिंग करके ही जो कुछ भी मुझे अर्न होता है, कभी कभी तो मेरी सैलरी भी नहीं आती है, जो चीज़ों का मैं जिक्र भी आप लोगों से नहीं करती, लेकिन फिर भी आप मेरे चेहरे पे सिकन नहीं देखेंगे, वही हंसती मुस्कुराती शांति आपको दिखती है। तो हम लोग चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन भगवान का धन्यवाद कि कम से कम मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों से दूर है, हम सुखी हैं।
हमारा यूट्यूब से नहीं होने वाला कि यूट्यूब बंद हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा यूट्यूब भी बंद हो गया ना तो भगवान का दिया, मैं सोई भी रहूंगी ना, मैं इस बात का घमंड नहीं करती हूँ, तो भी मेरे दाल चावल रोटी सब्जी मुझे जिंदगी भर, और कपड़ा पहनने के लिए 2 ठो बस जिंदगी भर मिलेगा, अगर मैं एकदम सोई रही तो कुछ ना करूँ तो भी। तो इतना भगवान का दिया कुछ है, और इतने अच्छे दिल की वजह से, तो इसी वजह से मैंने कभी किसी की हेल्प सबकी करी है, भले वो लोग मेरे को भूल जाए। और मैं प्रूफ तो रखती नहीं हूँ कि प्रूफ दिखा सकती हूँ भगवान के अलावा, बट मैंने और हेल्प मांगी भी है। अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी है तो मैंने लोगों से कांटेक्ट किया है, क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियली ज़रूरत होती है, तो मैंने कांटेक्ट किया है कि नहीं फलाने से ढिमकाने से, कि नहीं भाई मुझे इस तरीके की चीज़ की ज़रूरत है, लाइक ब्रांड प्रमोशन की, तो मैंने हेल्प मांगी है। मैं खुल के कहती हूँ, मैं बोलती हूँ कि ये कोलैबोरेशन है, अगर सामने वाले के पास है तो शायद वो मुझे रिकमेंड कर दे, लेकिन किसी ने हेल्प की नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ, मेरा वो निर्मल वो स्वच्छ दिल, क्योंकि मैं बहुत लोगों की, हाँ 1-2 लोगों ने की है जिनका मैं ऐसे अनादर नहीं कर सकती हूँ, किया है, 1-2 लोगों ने किया है। हाँ 2-3 लोगों ने मेरी हेल्प की है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने अपनी तरफ से की है, बट मैंने बहुत सारे लोगों से, क्योंकि कभी कभी आपकी कंडीशन ऐसी होती है जब आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे आप बहुत परेशान होते हो, तो हो जाती है परेशानी में, बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं अभी किन्हीं लोगों से मिली, नाम नहीं लूँगी, और ये मत सोचिएगा कि मैं अभी जो ये लखनऊ गई थी ये उसकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे बहुत 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 अच्छे लोग आए थे, और वो सब मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिनकी पार्टी में भी गई थी उनसे हमारा फैमिली वाला रिश्ता है, तो इस पार्टी से बिल्कुल मत जोड़िएगा, ये पहले की बात है। तो बात क्या होती है कि सामने वाले लोग जो हैं वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से मिलते हैं, और मैं भी उनसे बहुत दिल खोल के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मिलती हूँ। दिक्कत क्या होती है, चीज़ें क्या होती हैं, मुझे उस टाइम तक कुछ भी पता नहीं चलता है, बाद में मुझे मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ, और बाद में मतलब मेरे लिए तो बोलो ठीक है, आपकी थिंकिंग हो सकती है, मैं यूट्यूब पे हूँ तो 10 तरीके की लोगों की 10 तरीके की, और जिन लोगों ने ये चीज़ें बोली हैं उनको मैं क्या कहूँ कि बच्चे हैं, अनुभव नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ, या जो बड़े हैं उनको समझ नहीं है, उनके संस्कार ऐसे हैं। बात उठी कि मैं गांव की हूँ तो मैं कैसे दिखती नहीं हूँ, मैं गांव की नहीं दिखती हूँ, तब मुझे कैसे मिलना चाहिए लोगों से। अगर मैं किसी के फंक्शन में जाती हूँ तो मुझे कॉटन की साड़ी पहन के, और ऐसे भाई ये तो बिना, ये देख लीजिए, ये तो मॉइस्चराइजर लगा के बैठी हूँ फिर भी अच्छी लग रही हूँ। हाँ थोड़ा सा कैमरा ठीक कर दिया होगा, मेरा मुंह का डिजाइन नहीं बदला होगा, मेरे यहाँ के दाग धब्बे छुपा दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है अगर आप फिल्टर की बात करें तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये लगती नहीं है, तो क्या कर सकती हूँ। देखिए गांव से ही शहर हुआ है, लेकिन घमंड है कि फलाना ढिमकाना, लोग शहर में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं तो हम अच्छे दिख नहीं सकते। और दूसरी दिक्कत है मेरे कपड़े पहनने को लेके, भाई मैं सूट पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, और अगर मैं सब कुछ पहनती हूँ। अभी मैंने कल ही स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, मैं अपने हस्बैंड के सामने खड़ी, तो वो मुझे नहीं मना करते हैं, अगर वो खुद को मैं कंफर्टेबल हूँ तो, अगर वो मेरी बॉडी मेरे को कैरी करने के लिए कंफर्टेबल है तो इस चीज़ों पे उठाया गया कि लगती कहाँ से है वो, कि वो शांति गाँव में रहती है, मेरे हर चीज़ को देख के मेरे, अरे ठीक है नॉलेज तो है ना मुझे सब चीज़ों की, मैं रहती गाँव में हूँ, मैं अभी भी बिना चप्पल पहने यहाँ मिट्टी में बैठी हूँ, ये मेरा मिट्टी का घर है, मैं खुश हूँ, मैं मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। कम से कम मेरे विचार इतने गंदे तो नहीं है, इतने घटिया तो नहीं है, क्योंकि पीठ पीछे तो मैंने ऐसी तरह की बातें की नहीं है, और की है तो किसी के लिए भी तो वो मुझे आके बता सकता है, मैंने कभी किसी के लिए इस तरीके की घटिया बातें पीठ पीछे नहीं की है। ठीक है, तो बात आती है कि ठीक है भाई अगर मैं सूट ही पहनी हूँ तो देखिए घमंड किसी की बॉडी पे, बॉडी सेविंग क्या बोलते हैं, सेमिंग जो भी है मुझे तो इतना पता नहीं, वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ भगवान की दया से हाइट अच्छी है, बॉडी अच्छी है, भगवान ने चेहरा ठीक ठाक दे दिया है, मामे गए हैं, दिखते अच्छे हैं, तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है कि कहाँ से, क्यों गांव के लोग को, आपको अपने गांव के लोगों को हर साल मेरे क्षेत्र से, गाजीपुर जिले से IAS लोग बनते हैं, यही गाजीपुर में रह के, यही गाँव में लोग पढ़ के डॉक्टरी नीट निकालते हैं। तो अब किस जहाँ के लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं गांव से हूँ तो मैं अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, तो अरे हर चीज को देख के, अरे इन्होंने तो हाथ की वैक्स, अरे ये क्या चीज हुई, ये चीज जज करने की चीज है, ये सबको पता है, हाइजीन मेंटेन करना सबको पता है। अरे फलानी ने तो नेल्स करवा रखे हैं, अरे फलानी ने तो ये पहन रखा है, फलानी को तो इसकी भी नॉलेज, ये तो गांव में रहती है। तो पहले यहाँ से ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, फिर सेकेंडली आती है कि चलो मेरे बारे में तो जो चीज़ कही गई या मुझे पता चली तो मैं उस चीज़ से बहुत दुखी, क्योंकि सामने वाले कसम से
मेरे को कभी इस तरह की निगेटिविटी मैंने नहीं रखी थी, और ना मैं किसी के लिए भी नहीं रखती हूँ। अगर पता है मुझे कई बार बहुत सारी बातें हर्ट भी होती हैं, तो मैं उस चीज़ को कभी यूट्यूब पे लेके आती, तो कितने सारे वीडियोस बना सकते हैं किस किस का नाम लेके, लेकिन नहीं, मेरा चैनल तो बहुत बहुत, ये यूट्यूब मेरी पूजा है, ये मेरी मेहनत का फल है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें ना, मैं आप लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये चीज़ें आपकी भी थिंकिंग होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांव के हो तो गांव के तरीके से रहो। क्यों भाई, आपको क्यों लगता है कि गांव के लोग, मैं मिट्टी में भी रहती हूँ, मैं अभी इसमें झाड़ू भी लगाऊंगी, और अभी मुझे तैयार होके अच्छे से मेकअप करके मैं एक ब्रांड को प्रमोट भी करती हूँ, इंस्टाग्राम की एक रील भी डालती हूँ सेम उसी ब्रांड का, जिनके ब्रांड के सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी ऐड करते हैं। तो मैं कहाँ से कम हुई, मैंने भी तो अपनी वो पहचान बनाई है। मैंने ये जो 4.5 लाख लोगों को, मेरी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी 4.5 लाख लोग हैं, कॉमन तो है नहीं, तो ये मेरे घर को देख के, मेरे महल को देख के नहीं इंप्रेस हुए होंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ मेरे अंदर ही चीजें देखी होंगी। मैंने अपने घास में लोट लोट के रील बनाई है, और उससे ना 200 साड़ियाँ गई हैं उस पेज की, उसी घास से। मैंने कभी गाड़ियों पे चढ़ के, आउटडोर जाके, ये वो दिखावा करके, हर जगह नहीं। मैं अभी कहीं भी जाती हूँ, अभी मैं जालान जाती हूँ, वहाँ पे जो स्टोर मैनेजर है वहाँ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, बुलाते हैं कैबिन में, वहाँ मैं कैमरा तान के रील बना के ढिंडी ढिंडी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मेरी कुछ चीजें हैं जिनमें मैं रहती हूँ। मैं सब कुछ पहनती हूँ, मैं नारी हूँ, मैं औरत हूँ, मुझे इतनी आजादी भीख में नहीं दी गई है, हमारे संविधान ने दी है हर चीज पहनने की। तो इससे गांव और शहर का कोई ताल्लुकात ही नहीं है कि मैं यहाँ से हूँ। तो अभी मैं इस मिट्टी को भी, मैं ये गोबर भी पाती हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ती है, मुझे उपले की जरूरत पड़ती है ना, तो मैं खांची में ऐसे गोबर मंगा के वो भी पात लेती हूँ। बिल्कुल, मुझे कोई शर्म नहीं है, और मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं एक मॉडर्न भी दिख सकती हूँ, क्योंकि इससे गांव और शहर से कोई ताल्लुकात नहीं होते। आपकी परवरिश, आपकी शिक्षा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो अगर वो आप में है ही नहीं, तो आप दूसरे को जज करने बैठ जाओ। तो मैं भगवान से ऐसे लोगों के लिए सद्बुद्धि मांग सकती हूँ। तो मेरे भी व्यूवर्स, कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे हस्बैंड की तो एज ज्यादा है, तो उस हिसाब से तुमको उस हिसाब के कपड़े पहनने चाहिए। ये बताने वाले आप होते कौन है, और ये कहाँ लिखा है भाई? मेरी अपनी निजी जिंदगी भी है, मेरी अपनी निजी जिंदगी है, तो क्या मैं करूँ, एक सूती साड़ी लपेट के बैठ जाऊं? ये क्या मतलब, क्या मीन्स, इसका क्या होता है? बात आई, चीजें मैं तब तक नहीं बोलती जब तक कि मेरे तक चीजें रहती। गोलू प्रियंका को लेके, गोलू प्रियंका ने मुझे बहुत मना किया है उन लोगों ने कि मुझे दीदी मत बोलना, बट मैं बोलूंगी, थोड़ा सा बोलूंगी, ज्यादा तो चीजें बहुत हर्ट तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, और बहुत सारे लोगों के असली चेहरे भी समझ में आए हैं, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे सामने आए हैं। तो कि अरे देखा फलानी की बहनें कैसे पहनती हैं। क्यों भाई, अगर मेरी अरम्या उस एज में जाएगी तो क्या मैं उसको रोकूंगी कि तुम ऐसे कपड़े पहनो? नहीं, तो फिर मैं गोलू प्रियंका में भेदभाव क्यों करूं? क्यों करूं मैं गोलू प्रियंका में भेदभाव? ये उनकी लाइफ है। हाँ, मैं अपनी कमाई से पहनाती हूँ, मैं भीख मांग के तो पहनाती नहीं हूँ ना, आपके घर पे जाके भीख मांगती हूँ, या आप देती हैं या देते हैं, जो भी हैं लोग। तो ये मानसिकता को बदलिए। और दूसरी बात की, अपने हर जगह बहनों को ही लेके जाती है। हाँ भाई, मैं चोरी छिपके तो जाती नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड से पूछ के जाती हूँ। बिहार एग्जाम दिलाने स्टेशन तक मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे, ठीक है। अभी लखनऊ में प्रियादीप जी ने रम्या के पापा को स्पेशली पर्सनली कॉल करके बोला कि जिया जी आपको आना है, बट अभी धान की रोपाई चल रही थी, तो इन्होंने बोला कि शांति जाएंगी, आपकी बिटिया का बर्थडे है, क्योंकि उनकी भी फैमिली और हमारी भी फैमिली बहुत क्लोज है। आप जरूर जाएंगी, शांति जाएंगी। तो हर चीज मैं अपने हस्बैंड से पूछ पूछ के करती हूँ। अब आप लोग को क्या मैं हर चीज का प्रूफ दिखाती रहूँ कि अरे मैंने ये खरीदा है, तो मैं इसके लिए हस्बैंड को वीडियो कॉल करूंगी लुतरावन टाइप की। मैं, मेरे हस्बैंड भाई बाहर रहते हैं, 4 लोगों में उठते बैठते हैं हर रोज। अभी जाएंगे, खेत जाएंगे, गंगा जी का बाढ़ पानी आ रहा है, उसकी टेंशन है, बैठ के मेरी बात दिन भर कॉल पे, या बैठ के फलानी ने ये कहा, ढिमकानी ने। सबकी फैमिली में होता है, मेरे को भी 4 लोगों का सुनना पड़ता है। क्यों आपको लगता है कि मेरे पास फैमिली नहीं है? मेरे पास फैमिली है, तो मुझे भी 4 तरीके की, लेकिन मैं अपने हस्बैंड तक वो सारी बातें नहीं पहुंचने देती हूँ कि भाई वो 10 परेशानी से ऐसे ही परेशान है, मैं क्यों बताने जाऊँ। मेरी कई बार गोलू प्रियंका से भी बहस हो जाती है, कई बार मेरे पापा से भी हो जाती है। मैं पापा को ही मैं कुछ समझाने लगूँ, पापा बोल पड़ते हैं, या पापा ही मुझे समझाने लगे तो मैं बोल पड़ती हूँ। मतलब ये सब हर लोगों में है, ये दूध के धुले लोग नहीं है, हर लोगों में होती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। तो आधी बात में जरूरत पड़ती है तो ही मैं उनको चीजें बताती हूँ, क्योंकि वो मेरा मुंह तो है नहीं।
और मेरे लिए वो यूट्यूब पे नहीं आएंगे भाई। 1 मिलियन जिस दिन होंगे शायद वो आगे कुछ बोल भी दे, वरना वो मेरे लिए लड़ने तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। मुझे अकेले बैठ के वो ज़रूर समझाते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मैं रो भी देती हूँ, मुझे प्यार भी करते हैं, मुझे समझाते भी हैं कि नहीं तुम यहाँ गलत हो, ये गलत हो। तभी मैं अरम्या को लेके कहीं नहीं जाती हूँ। इसके लिए मैं सौतेली माँ बन गई कि तुम तो सौतेली माँ हो। हाँ, मुझे मंजूर है, इसीलिए मैं सफाई कभी नहीं देती हूँ आप लोगों को कि मैं क्यों नहीं लेके जाती हूँ। बच्चे ट्रोल करने के लिए थोड़ी नहीं होते हैं। आपका तो मुंह अधिका का है, क्योंकि लोगों को ना अपने बच्चे लगते हैं। भाई अपने बच्चे पे बोलोगे तो ये वो, क्यों दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं होते? क्या गोलू प्रियंका किसी के बच्चे नहीं है? भाई कौन क्या पहन रहा है, मैं तो किसी को जज करने नहीं जाती हूँ, कभी नहीं जाती हूँ। बट कुछ लोगों की, मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, या मैं कुछ ऐसे गलत कमेंट करने वालों की बात कर रही हूँ कि कपड़ों पे चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे की पढ़ाई पे चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं बता दूं कि मेरी बेटी सेंट जॉन स्कूल गाजीपुर में पढ़ती है, और वो फ्रेंच भी बोलती है, वो इंग्लिश भी बोलती है, वो भोजपुरी भी बतियाती है दिन भर, का हूँ मम्मी का खैलू का बनौलू, और वो इंग्लिश भी बोलती है। और भगवान ने किया तो और भी अच्छी चीज़ें वो करेगी। तो इससे भी ताल्लुकात नहीं है कि गाँव में रह के वो इतनी स्मार्ट कैसे है, वो इतने अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ती है। उसको देखा, अरे वो 11 साल की बच्ची है, कम से कम उसके लिए तो बात ना करे किया जाए। तो इसीलिए मैं अरम्या को इस सोशल मीडिया की दुनिया और इस सोशल मीडिया के लोगों से मैं कहीं नहीं लेके जाती हूँ। अरम्या अपने घर में अपने पापा के साथ में बहुत खुश रहती है, अपने कंफर्ट पे, उसका खुद का घर है, उसको नहीं ज़रूरत है, मैं नहीं लेके जाती हूँ। मैं कोई 20-25 दिन बनारस लेके गई थी गर्मियों की छुट्टी में। अभी हम फिर कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए पूरी फैमिली के साथ में। तो मुझे जहाँ लगता है, तो मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि, माफ़ करिएगा, कि अपने बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और दूसरी बात कि जो भी इस तरह की कमेंट करते हैं, और जिन लोगों ने भी ये बातें की हैं और वो मुझ तक पहुंची हैं, मतलब कि थोड़ा सा ना भगवान से डरने की ज़रूरत है। सच बता रही हूँ, भोलेनाथ से डरिए, सावन का महीना चल रहा है। और वैसे अगस्त में मेरा बर्थडे है, और ये जो साल है 8 अगस्त के बाद, देखिए मैंने 8 यहाँ पे लिखा भी था। तो चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मैं तो पंडित की बेटी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखती रहती हूँ, क्योंकि वो हमारी ख़ानदानी चीज़ें हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, अभी मैंने अमेज़ोन से बुक मंगाई हुई है, ये जो है वो सावन में पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों में भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ मैं। रोज़ पूजा पाठ का दिखावा नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ में रोज़ नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे भगवान यहाँ बसते हैं, वो अगरबत्तियों में नहीं बसते हैं। तो अगरबत्ती भी दिखाती हूँ, और दिल हृदय में भी वो मेरे वास करते हैं, और उनका हाथ मेरे सर पे है। तो इन सब चीज़ों से मुझे ना, सच बताऊँ तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ा था, बट चीज़ें मुझे बहुत सारी पता चली, और बहुत लोगों के बारे में पता चली। किसी की कॉल आ रही है। बहुत सारी मुझे बातें पता चली, और बहुत से लोगों की बातें पता चली, जिससे मुझे हर्ट हुआ कि अरे, तो फिर सामने इतना दिखावा क्यों करना? जब लोग मिलते हैं तो इतना दिखावा क्यों करते होंगे, इतना दिखावा क्यों? तो ये सच्चाई है सोशल मीडिया की, कहूँ, या ये सोशल मीडिया पे भी नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी है। बहुत सारे लोग हैं जो मिलते हैं तो दिखाएंगे बहुत अच्छा अच्छा, बट सोचते हैं वो आपके बारे में कुछ बहुत सी है। लेकिन हम अपनों की चीज़ें ना, जैसे कि ये चीज़ हमारे रिलेटिव करते हैं, तो उनकी चीज़ें हमें बुरी लगती है, क्योंकि उनसे हमारा पूरे जन्म का रिश्ता है। मतलब चाहे वो हमारे फैमिली में होता है या फिर हमारे रिश्तेदार करते हैं तो चलो, लेकिन अगर ये सोशल मीडिया पे 4 लोगों ने मेरी चुगली भी कर दी तो मुझ पे नहीं फर्क पड़ेगा। कसम से भोलेनाथ की मुझे नहीं फर्क। मेरे लिए निगेटिविटी भी फैलाई जाएगी तो क्या फर्क? कौन सा वो मेरे रिश्तेदार हैं, कौन सा वो लोग मुझे खाने पीने को देने आ रहे हैं? नहीं। लेकिन हाँ, उनकी सोच से दुख होता है कि फिर ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी लोग मिलते हैं, और इस तरीके की डबल फेस लेके कैसे ज़िंदगी में जी पाते होंगे। बाकी मुझसे तो कोई पूछता है फलानी कैसी है, तो मैं बता देती हूँ जो मेरे मन में चीज़ें रहेगी। मुझे नहीं पता होता था कि पहले की बातें करी कि उसमें फिल्टर लगाना पड़ता है, उसमें झूठ बोलना पड़ता है, और क्योंकि सामने वाला ये बात जाके वहाँ कह देगा, वो बात यहाँ। मैं तो जब किसी से भी आज तक मिली हूँ तो मैंने उससे एक रिश्ते ही बनाने की, एक बहन वाली, एक भाई वाली, एक बॉन्डिंग ही बनाने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि मुझे तो यही लगा कि अरे यहाँ पे तो लोग बहुत अच्छे हैं। या फिर मेरी ना बहुत से, जैसे कि मेरी गाजीपुर में फ्रेंड है, मेरी बनारस में फ्रेंड है, या कहीं भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो
हमने तो ये देखा है कि बहुत ही स्मूथली रिश्ता चल रहा है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, बट इतना दिखावापंती ना मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं दिखावापंती पे बिलीव नहीं रखती हूँ। तो मैंने ये वीडियो बनाई, अपने मेरे मन में जो चीज़ें थी कि देखिए भाई, बच्चे को लेके ट्रोल करना तो कोई भी माँ दुनिया की नहीं बर्दाश्त कर सकती है, मैं भी नहीं। तो उसकी पढ़ाई लिखाई को लेके या उसके बोलने के तरीके को लेके बोलना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग था। और गोलू प्रियंका को लेके, भाई गोलू प्रियंका की मम्मी नहीं है, उनकी दीदी अभी जिंदा है, उनकी मम्मी नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी कहीं ना कहीं आशीर्वाद देती है, तभी शायद ये चीज़ें हो पाती हैं। मैंने उन लोगों में कभी फर्क नहीं किया है। अगर मैं 2000 का कपड़ा रम्या के लिए लेके आती हूँ तो मैं 2500 का कपड़ा गोलू को, 2500 का प्रियंका को दिलाऊंगी। ये बात सच है, आप लोग भी देखते हैं, वो लोग के चैनल पे जाके एक बार देख लीजिएगा, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, या मेरे ही चैनल पे आप देख लीजिए उनका पहनावा। क्यों भाई, वो क्यों किसी से कम रहे। और इस बात से ना, ये सिर्फ ऑनलाइन ही लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि मेरे रिलेटिव बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से जज कर लेते हैं कि अरे फलानी की बहन तो ऐसे पहनती है, ढिमकानी की बहन तो वैसे। तो ठीक है ना, पहनेंगी ओढ़ेंगे क्यों नहीं भाई, ठीक है, उनकी दीदी मेहनत करती है, थोड़ा सा मैं करती हूँ। मैं रक्षाबंधन हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, ऐसे हुआ, कोई पार्टी फंक्शन हुआ, मैं दिलाती हूँ उनको। अगर मैंने अरम्या के लिए एक बार भी नहीं भी, मेरी बच्ची तो मतलब मैं उसको 200 का लोअर और टी शर्ट, वैसे मैं 200 का लाती नहीं हूँ क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाते हैं, फिर से खरीदना पड़ेगा। ट्रेंड से या पेंटलून से मैं जाती हूँ तो या मैक्स से उसके लिए ले आती हूँ, 2 लोअर 2 टी शर्ट ला देती हूँ। पता चलता है कि वो पहनती रहती है, वो उसके पास तो टाइम ही नहीं है। वो बच्चा अभी क्या बोलते हैं, 15 अगस्त के लिए वो तैयारी कर रही है, तो उसका एक अलग ही धुन चल रहा है, वो स्पीच तैयार कर रही है। फिर टीचर्स डे आ रहा है, उसके लिए उसको प्रिपरेशन करना है। तो वो बच्चे के पास तो इतना भी टाइम नहीं कि कहीं घूमने भी जाए कैजुअल कपड़ों में, उसको तो ड्रेस ही पहनना है, घर में आके लोअर और टी शर्ट पहनना है। तो उनके लिए तो एक बार ना भी लेती हूँ, लेकिन मेरे लिए गोलू प्रियंका, उनमें मैं मुंह से कहने के लिए नहीं, ये सच्चाई है कि मैं कभी भेद नहीं करती हूँ और मैं कभी नहीं करूँगी। इन कुछ लोगों के मानसिकता की वजह से अगर लगेगा कि मैं चीज़ें चेंज कर दूँगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी सद्बुद्धि। मैं तो बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ भाई, मैंने कहाँ ये ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है ना, मैं बहुत चालबाज लोगों में रही हूँ, मैं बड़ी सिंपल सी रही हूँ। बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरे, सोशल मीडिया पे भी मैं पे भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर उन चंद चार लोगों को मैं हटा दूँ, वो 4 लोग ही कहते हैं, तो मेरे बहुत सबसे अच्छे हैं, मुझे सब बहुत अपना मानते हैं सब। और मैं, अगर आपको लगता हो कि कोई बुलाता नहीं है, मुझे सब बुलाते हैं, बट मेरे पास उतना समय नहीं है भाई, मैं गाँव में रहती हूँ, हमेशा गोलू प्रियंका की पढ़ाई डिस्टर्ब कर करके मैं नहीं जा सकती। मैं काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पे गई थी, बट चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी इन बातों का दुख होता है। बस इतना ही कहूँगी कि अपने ही तरह दूसरों को समझे भाई। ठीक है, हम कम हैं, हम छोटे यूट्यूबर हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर है, और बहुत नहीं है मेरे पास हाई फाई ब्रांड नहीं है, मैं बहुत महीने का 5-10 हज़ार कमा लेती हूँ, मैं लाखों 2-4 लाख रुपए नहीं कमाती हूँ, लेकिन आत्मस्वाभिमान सबके पास है और मेरे पास भी है। तो भगवान का दिया मेरे पास बहुत कुछ है और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ भोलेनाथ का। तो इस तरीके की चीज़ें जो पीठ पीछे है करके लोगों को लगता है कि हमने फलानी का ढिंकानी का मजाक उड़ाने से ना आप अच्छे नहीं बन जाते हो, आप ना एक अपना भरोसा खो देते हो सामने वाले से, और कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। वरना बातें तो मैं भी दूध की धुली नहीं हूँ, कुछ बातें उधर से होती है, लेकिन किसी का मजाक इस लेवल पे उड़ा देना, किसी छोटे से बच्चे का मजाक उड़ाना, किसी की बहनों का उड़ा देना, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि कमेंट के द्वारा भी और निजी ज़िंदगी में भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये मेरा वीडियो किसी के लिए नहीं है, और किसके लिए है क्या बोलूँ, तो इसको कृपया करके किसी से भी मत जोड़िएगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मुझे कुछ चीज़ें किसी की बुरी लगी तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें कहनी चाहिए, कि ये चीज़ें तो मेरे कमेंट में भी आ जाती हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें थोड़ा बड़े लेवल पे हुई, तो किसी को भी किसी की चीज़ से हर्ट करना अच्छी बात नहीं होती है। मिलती हूँ मैं, और दुख की बात ये होती है ना कि एक चीज़ मैं लास्ट में ये कह दूँ कि कुछ औरतें ही होती हैं जो इस तरीके की चीज़ें करती हैं। तो एक औरत होके एक औरत के लिए ये सब चीज़ें कहना, एक लड़की होके, चलो एक लड़की होके भी एक औरत के लिए कहना, कोई मुझसे उम्र में बड़ा है, कोई मुझसे उम्र में छोटा है, बट लिहाज में रखना चीज़ों का, ये कहाँ की वो है। और देखिए भाई, घमंड जिंदगी में अपनी अच्छाइयों का रखो, पैसे का घमंड, सब्सक्राइबर का घमंड,
यूट्यूब का घमंड, इंस्टाग्राम का घमंड कहूँ, मैं किसी की भी, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे घमंड करने लगी, अरे मेरे तो 4 लाख हैं, मैं एकदम हवा में। यहाँ से यहाँ आने में मुझे टाइम खुद ही नहीं लगा है। मैंने भी एक टाइम पे अच्छा अर्न किया है, आज मेरी सैलरी भी नहीं आती है, कई बार ऐसा होता है। तो क्या करूँ मैं, इसके लिए कुछ भी नहीं डाल सकती ना भाई। ठीक है, अपना डेली ब्लॉग डाल रहे हैं, उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा तोड़ रहे हैं, मड़ोड़ रहे हैं, चल रही है जिंदगी। लेकिन इस बात का घमंड करना, अपनी अच्छाइयों पे घमंड करो कि नहीं हम इतने अच्छे हैं कि हमारे बारे में कोई बोलने से पहले सोचेगा। इस बात की अच्छा, हम इंसान हैं और हम किसी के काम आते हैं, हम इस बात का घमंड करें कि हम इतने बड़े स्टार हैं और हम किसी का भी मजाक उड़ा देंगे, तो ये तो गलत है ना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, कि सब पे ये चीज़ें लागू होती हैं। तो बस मैं तो बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, बस आप लोग जानते हैं मेरे बारे में, यही मेरे लिए बहुत है कि क्या बोलूँ। मैं निःशब्द हूँ कुछ चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को अब मैं हर रोज़ ये सब चीज़ें नहीं लाऊंगी, लेकिन मैंने रम्या के पापा से डिस्कस किया ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने बोला कि बाप रे, क्या ये तुम किस जंजाल में फंस गई हो, कि किस उसमें। कभी कभी ऐसा लगता है कि यूट्यूब छोड़ दूँ, सच में मन करता है, कोई ये मैं आपको वो नहीं कर रही हूँ, कभी कभी बहुत मन करता है कि यूट्यूब छोड़ दूँ। और मैं तो, मेरे पास तो बहुत सारा गुण है, मैं इतना अच्छा स्टिचिंग करती हूँ, बहुत अच्छा ब्लाउज बनाती हूँ, ये चीज़ मुझे आप लोगों ने ही बताया। मैं अपने हर एक ब्लाउज स्टिच करती हूँ, खोल दूँगी मैं सिलाई, हमेशा 2 पैसा कमाती रहूँगी। ये बहुत सारा टैलेंट है। सिलाई के अलावा भी अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, लोग मजाक लोग उड़ा देंगे, सिलाई का भी मेकअप का भी। और ये फलानी ब्लाउज कैसे कैसे पहनती है, उसके लिए सेंस होना चाहिए और मेहनत लगती है उसमें बहुत सारा। उसको भी देख के जलन, मुझे भी देख के जलन कि मैं अच्छी क्यों दिखती हूँ। अरे वो तो दिखूंगी ही, हूँ तो दिखूंगी, अब इस बात का मैं घमंड नहीं कर रही हूँ, ये मुझे बुलवा दिया गया, मैं क्या बोलूँ। ठीक है, मिलते हैं। बहुत हर्ट तो मैं इससे ज़्यादा भी कई बार हुई हूँ, कई बार हुई हूँ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ बहुत से लोगों से, बट कभी बोला नहीं। बट अभी मैं डिस्कस कर ही रही थी रम्या के पापा से, तब तक तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर बोलना चाहती हो तो बोल सकती हो, अपनी बातें रखो, रखना चाहोगी तो रखो, लेकिन किसी को भी गलत नहीं साबित करना और किसी को भी बहुत ही चीज़ों को गुस्से में मत जाना। इसीलिए मैं खाना पीना खा के यहाँ बैठ के आप सबसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना थोड़ा सा ना, उस समय अगर बोल, जिस समय कम्युनिटी डाली हूँ ना, उस समय बोली होती ना तो बहुत अग्रेसिव थी, या जिस समय बातें पता चली थी ना उस समय बड़ी रोई थी, मैं बहुत रोई, एक 1-1.5 घंटे रोई, और मैं बहुत रोई, मुझे बहुत हर्ट हुई थी कुछ चीज़ों को लेके, दुख हुआ था कि मतलब मैं ऐसे लोगों को क्यों अपना मान लेती हूँ। बट फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। कोलू प्रियंका ने समझाया कि हाँ फलानी तुम्हारी रिश्तेदार है, चिनानी तुम्हारी रिश्तेदार है, तुमको खाने को दे के देने आती है, नहीं ना, फिर क्यों इतना सोचना, हमारे बारे में सोचो, हम तुम्हारी बहुत शिकायत करते हैं। तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा मुझे वैसा किया। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी और मिलती हूँ आप सबसे कल। आप लोगों ने देखा होगा मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा बोलते बोलते वो होता है ना, ठीक है भाई, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी देखी पढ़ाई है, सबकी अपनी अपनी परवरिश है, सबके अपने अपने संस्कार है, सबके अपने अपने व्यक्तित्व है। तो किसी को भी ऐसे नहीं कहा जा सकता, सबका अपना अपना चरित्र है, तो जो जैसा व्यवहार करेगा वो अपने खुद के चरित्र का प्रदर्शन करेगा। और यहाँ पे ना मतलब जो मैं हूँ, मेरी सच्चाई, मेरी अच्छाई या मेरी बुराई जो भी है वही देख के आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, ऐसे तो कर नहीं दिया होगा। देखिए रम्या के पापा में टहल रहे हैं, तो मैंने बोला ना कि मैं उनसे डिस्कस ही कर रही थी, सामने ही बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अपनी बातें रख सकती हो, लेकिन शालीनता से अपनी मर्यादा में रख के रखना। तो मिलते हैं आप सबसे कल। और किसी को भी उसके पहनने ओढ़ने से, गांव का होने से उसको पीछे देखना, ये गलत बात है। हो सकता है किसी दिन मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले और मैं भी बहुत कुछ कर पाऊँ, लेकिन मैंने जो आज तक किया है उस पर मैं खुद में प्राउड होती हूँ, मेरा बच्चा मुझ पर प्राउड होता है। तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी तक मैंने बहुत कुछ, मैं खुश तो हूँ ना भाई, मैं कम कमा के, मैं 2 रुपए कमा के मैं खुश हूँ ना अपनी ज़िंदगी में। मुझे नहीं चाहिए कि मैं मिलियन में चली जाऊँ, मेरे 10-10-20-20 मिलियन व्यूज़ आने लगे और मैं कमा कमा के बस मैं स्टार बन जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए। मैं जो भी हूँ कम से कम मेरे को हवस तो नहीं है ना पैसे की, मुझे हवस तो नहीं है ना कि मैं इतना सब्सक्राइबर गेन कर लूँ, इतना व्यूज़ कमा लूँ, नहीं, मैं खुश हूँ। हाँ अर्निंग मैं भी करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ मेरे पास ये ब्रांड हो, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में ठहराव बहुत ज़रूरी है।
मैं ठहरी हुई हूँ। मैं अपनी लाइफ में अपनी इस और इन सब चीज़ों को लेके ना हमारे खुद के बीच में बहस हो गई, जिससे कि हमारे घर का पूरा माहौल खराब हो गया। समझिए इस बात को। तो हम खुश हैं, थोड़ा कमाते हैं, कम व्यूज आते हैं, नहीं भी कमाते हैं यार किसी महीने, हाँ कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है और शेयर भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इससे भी सोचे ना कि अपना समझ के ही कोई चीज़ें हमने कही होगी, कोई चीज़ों की हेल्प मांगी होगी, कोई चीज़ें कही होगी। तो वही है, लोगों को यहाँ पे इमोशन की आपकी कदर नहीं है। उनको लगता है कि वो मजाक उड़ा के, बहुत ठहाके लगा के बहुत खुश हैं। तो हुई ये सोई जो राम रचि राखा, और ये उनकी बाहर जाता नहीं। हाँ ठीक बा। तो चलिए मैं जा रही हूँ पानी पीने, क्योंकि मैं कितना बोल चुकी हूँ, 35 मिनट मुझे लग गई है प्यास। इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। ये डिसीजन मैं आप लोग पे छोड़ती हूँ। और अगर आपको कंट्रोवर्सी और बहुत सारे टॉपिक, मेरे ये सिंपल नमक रोटी वाले ब्लॉग नहीं अच्छे लगते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि भाई मेरे लिए तो आप लोग मेरे एक एक क्या बोलते हैं पूजा हो, तो मैं आप लोग के लिए कुछ वो नहीं कह सकती हूँ। हाँ जो लोग हेट कमेंट करते हैं मैं रिप्लाई भी कई बार करती हूँ, कई बार गुस्से में, कई बार वैसे, बट मैं यही कहूँगी कि क्या कुछ नहीं कहूँगी, इतना कह चुकी हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम।